अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बड़ी अहम बातें हैं आपके सामने रखनी है। क्या मेरे अंदर आपके अंदर भी ये बातें पाई जाती हैं या नहीं? हम ये सोचते हैं कि जब अल्लाह ताला हमें रिज्क भी दे रहा है, जिंदगी ठीक ठाक गुजर रही है, तो क्या अल्लाह ताला हमसे खुश है या हमसे नाराज है? गैर महसूस मगर तबाहकुन सजाएं, मतलब ये है कि हमें महसूस भी नहीं हो रहा, लेकिन अल्लाह ताला हमें दुनिया के अंदर सजा दे रहे होते हैं। एक रोज पढ़ रहा था, पढ़ते हुए एक मजमून गुजरा, सोचा कि आप तक ये मजमून पहुंचा दिया जाए। किसी शागिर्द ने अपने उस्ताद से कहा, हम रात दिन अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं मगर अल्लाह ताला हमें सजा नहीं देता। हम नमाजें छोड़ देते हैं, अल्लाह सजा नहीं दे रहा है। अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करते, अल्लाह सजा ही नहीं देता। रोजे छोड़ देते हैं, सजा ही नहीं देता। तो आखिर ऐसा क्यों? अल्लाह क्यों हमें सजा नहीं देता? उस्ताद मोहतरम ने यूं फरमाया कि ऐसी बात नहीं, बल्कि अल्लाह ताला हमें कितनी सजाएं देते हैं मगर हमें उन सजाओं का एहसास भी नहीं होता। हमें कभी महसूस ही नहीं होता कि अल्लाह हमें सजा भी दे रहा है। अल्लाह ताला की सजाएं क्या होती हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। नंबर एक ये है कि मुनाजात इलाही की लज्जत से महरूमी। क्या रब से मुनाजात की लज्जत तुमसे छीन नहीं ली गई? मुनाजात अल्लाह तबारक व तआला से जो मांगना है, जो मांगने की लज्जत है, उसके सामने गिड़गिड़ाने की जो लज्जत है, वो क्या खत्म नहीं होगी? हम अल्लाह के सामने रोना चाहते हैं, रोया ही नहीं जाता। शक्ल बनाते हैं रोने जैसी, वो भी शक्ल बनने को तैयार नहीं होती। कसावत कल्बी, यानी इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है कि इंसान का दिल सख्त हो चुका है, इंसान का दिल बिल्कुल पत्थर की मानिंद हो चुका है। हकीकी और दीनी बात और अच्छी बात उसको असर नहीं करती। नंबर 3, नेकियों का तौफीक ना मिलना। नेकी की तौफीक ही नहीं मिल रही है बंदे को, बल्कि नेकी से दूर भाग रहा है। इससे बड़ी सजा और क्या होगी कि अल्लाह ताला ने तुम्हें नेकियों की तौफीक से महरूम कर दिया है। नंबर 4 यह है कि तिलावत कुरान से महरूमी। हमें कितने कितने रोज गुजर जाते हैं, कितने अय्याम गुजर जाते हैं, कितने शब रोज गुजर जाते हैं, कितने लैलो नहार गुजर जाते हैं, कितने अय्याम और हफ्ते गुजर जाते हैं कि हम कुरान मजीद की तिलावत न कर पाते हैं, न सुन पाते हैं। इससे बड़ी गफलत, इससे बड़ी महरूमी क्या हो सकती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दिलों से इसका खौफ ही निकाल दिया है, इसका डर ही निकाल दिया है कि अल्लाह ताला हमें गुनाह करते हुए देख रहा है। कुरान के खिलाफ हम जा रहे हैं, इसके खिलाफ हमें अल्लाह ताला देख रहा है, तो हमें डर नहीं लगता। वजह क्या है? वजह यही है कि हमने कुरान मजीद को पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए कि कुरान मजीद दिलों के जंगों को दूर कर देता है और अल्लाह तबारक व तआला के करीब कर देता है। कुरान ये वो किताब है जो जिसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलाम के ज़बानी कराया है। कुरान वो किताब है जो अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल फरमाई है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिया। इसका खौफ और इसकी खशियत का हाल देख लीजिए कि अगर अल्लाह ताला इसको पहाड़ पर नाजिल फरमाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। लेकिन अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर पर इसका नुज़ूल फरमाया और अल्लाह ने ये प्यारी किताब हमें अता फरमाई, लेकिन हम गफलत की चादर ओढ़े हुए पड़े हैं। कुरान करीम की तिलावत का ना मिलना, तौफीक ना मिलना, उसका ना पढ़ा जाना, इससे बड़ी सजा और महरूमी क्या हो सकती है? नेकियों के मौसम में बहार की ना कदर, रमजान का महीना आया उसकी कदर नहीं की। दीगर महीने आए जिसमें खास इबादत का अल्लाह ने हुक्म दिया, उसके अंदर इबादत नहीं करते। 5 वक्त नमाज का अल्लाह ने हुक्म दिया, वो नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। ये तमाम बातें जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बयान फरमाई है कि मेरे बंदे अगर इसको करेंगे अल्लाह ताला इनसे खुश होगा, राजी होगा, इनका दिल नरम होगा, अल्लाह तबारक व तआला का डर खौफ पैदा होगा। लेकिन इन सब चीजों का छीन लेना क्या ये कम बड़ी सजा थोड़ी है? इबादत को बोझ महसूस करना, कभी कभी आदमी, कभी कभी नहीं बल्कि अक्सर ये होता रहता है कि नमाज पढ़ना बोझ बन जाता है, तिलावत करना बोझ बन जाता है। कुरान मजीद की तिलावत करना चाहते हैं लेकिन बोझ बना हुआ है। एक सफा, एक वरक, 2 वरक पढ़ने मुश्किल हो जाते हैं, 1 पाव 2 पाव पढ़ना मुश्किल हो जाता है। ये जो महसूस हो रहा है हमें बोझ इबादत करना, क्या ये सजा नहीं है तो और क्या है? जिक्र इलाही से लापरवाही, क्या अल्लाह के जिक्र से तुम्हारी जबान खामोश नहीं रहती? क्या तुम्हारी जबानें अल्लाह का जिक्र में लगी रहती हैं? नहीं लगी रहती। अब अल्लाह के जिक्र से जबानों का महरूम हो जाना हमारे दिल का
सदाएं लगाना, अल्लाह अल्लाह की आवाजें बुलंद करना, सदाएं लगाना, इससे हमारा दिल क्या महरूम नहीं है। नंबर 8, नफसानी ख्वाहिशात के सामने शिकस्त। हमारा जो जी चाहता है, हमारा जो दिल करता है, हम वो कर लेते हैं। अपनी ख्वाहिशात के सामने खुद को कमजोर महसूस नहीं करते, यकीनन करते हैं, ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, अल्लाह के अहकामात को पीछे डाल देते हैं। सजा नहीं तो क्या है। नंबर 9, दुनिया की मोहब्बत। क्या तुम माल और दौलत की मोहब्बत और मनसब और शोहरत की बेजा हिर्स और लालच में मुब्तला नहीं हो? यकीनन है, हमें भी चाहिए, बड़ा ओहदा चाहिए, माल और दौलत चाहिए, और हिर्स और लालच हमें दिलों के अंदर हमारे गुंधा हुआ है और हमारे दिलों के अंदर पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे पास ये भी हो, ये भी हो। इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है। दुनिया से इस्तगना, दुनिया से बेनियाज हो जाना अल्लाह के करीब कर देता है। दुनिया में अपने वक्त को लगा देना, अल्लाह के जिक्र से गफलत बरतना अल्लाह से दूर कर देता है। कबीरा गुनाहों को मामूली समझना, बड़े बड़े गुनाहों को हम छोटा समझ लेते हैं और इन गुनाहों को करने के बाद कभी जहन में भी नहीं आता इतना बड़ा गुनाह कर दिया। जैसे कि चुगलखोरी, गीबत, झूठ, तोहमत, इस तरह के बड़े बड़े गुनाह जिनको हम बिल्कुल ही महसूस नहीं करते। नंबर 11, फजूल कामों में मशगूलियत। क्या बेशतर औकात तुम फजूल और लायानी बातों में नहीं गुजार देते? हमें पता ही नहीं चलता, 2 घंटे 4 घंटे गप्पे शप्पे मारने के बाद में खत्म कर देते हैं, कभी महसूस ही नहीं होता। नंबर 12, आखिरत से गफलत। क्या तुमने आखिरत को भुलाकर दुनिया को अपना मनसब और दुनिया को अपना बड़ा मकसद नहीं समझ लिया? इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है। ये सारी महरूमियां और बेतौफीकी भी अल्लाह की तरफ से अजाब और सजाएं हैं, मगर तुम्हें इसको महसूस नहीं होता, इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। याद रखो, अल्लाह ताला का ये बहुत मामूली अजाब है जिसे हम इस दुनिया के अंदर अपने एतबार से महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये अजाब, ये सजाएं हमें सिर्फ उस वक्त महसूस होती हैं जिस वक्त में हमने अपने दिल के ऊपर तवज्जो डाली होती है, अपनी जिंदगी का मुहासबा किया होता है, अपने शब और रोज का मुहासबा किया होता है कि आज मैंने कितनी नेकियां कमाई, कितने गुनाह कमाए। उसके बाद में आदमी को एहसास होता है कि मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला से ये दुआ मांगते रहे, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ए अल्लाह, आप मुझे अपना जिक्र करने, शुक्र करने, बेहतरीन तरीके पर इबादत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।